तो हेलो गाइस। आज का जो टॉपिक होगा फोटोशॉप में हम प्रोडक्ट डिजाइन कैसे करते हैं उसके ऊपर रहेगा। बेसिक सा मैं प्रोडक्ट डिजाइन सिखाऊंगा आपको। उस चीज को और एडवांस लेवल पे या फिर आपको कोई और चीज सीखनी होगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपको आगे चीजें बताऊंगा वो चीज। और कोई भी डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे तो मैं कमेंट्स में आपका रिप्लाई करके डाउट्स भी क्लियर करूंगा। तो यहाँ पे हमारी फोटोशॉप की जब हम ओपन करते हैं तो इंटरफेस इस तरीके से ओपन होता है हमारे पास। मैं न्यू फाइल पे क्लिक किया। यहाँ पे पर्टिकुलर हमें कोई साइज देना होगा। मैं स्क्वायर साइज में 1080 इंटू 1080 में इस फाइल को बनाऊंगा। अब यहाँ पे लॉजिकली हम कोई भी साइज दे सकते हैं। यहाँ पे अगर मुझे पिक्सल्स में इंचेस में चाहिए तो 15 इंटू 15 इंचेस आता है पिक्सल में 1080 इंटू 1080। अगर मुझसे मुझे चाहिए कि इंस्टाग्राम का रील साइज चाहिए, मुझे थंबनेल बनाना है, तो उसके लिए पर्टिकुलर हर एक का एक साइज होता है। तो वो साइज अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल से जान सकते हैं। गूगल पे आप सर्च करेंगे, साइज इन पिक्सल लिख दीजिएगा एंड में, यूट्यूब थंबनेल साइज इन पिक्सल्स, तो इस तरीके से साइज आ जाएंगे। मुझे चाहिए यहाँ पे नॉर्मल, मुझे यहाँ पे साइज पता है तो मैं 1080 इंटू 1080 पे क्रिएट करता हूँ। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। क्रिएट पे बस आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा आपका। अगर आपने बेसिक फोटोशॉप किया है तो भी आप ये चीज कर सकते हो। अगर आपने बेसिक फोटोशॉप या फिर फोटोशॉप भी नहीं किया है तो भी आप यहाँ काम कर सकते हो। यहाँ पर आप एडवांस लेवल पे हो तो आप कर ही सकते हो। आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज सीखने को मिलेगी। हो सकता है बहुत लोगों को आती हो सकता है बहुत लोगों को ना पता हो इस बारे में। हर एक की क्रिएटिविटी, हर एक का काम करने का तरीका अलग होता है। ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, क्रिएटिव फील्ड कोई सा भी हो, सबकी अपनी क्रिएटिविटी होती है। एक चीज को करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। आप जिस तरीके को पसंद करते हो आप वो तरीका यूज कर सकते हो। तो देख लेते हैं हम। यहाँ पे मेरे पास कुछ फोटोज हैं प्रोडक्ट्स के। मैं उन प्रोडक्ट्स के फोटोज को ले आता हूँ। यहाँ पे मैंने तीनों फोटोज एक साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करे तो अभी एक ही आई। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो लोडिंग लेगा, दूसरी आ जाएगी। मैं फिर से एंटर प्रेस करूंगा, लोडिंग लेगा, तीसरी आ जाएगी। सबसे पहले हम इस स्कैन के ऊपर करके देखते हैं। मैं एक न्यू विंडो ओपन कर लेता हूँ क्रोम का, जिसपे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे चीजें हम बनाने वाले हैं। तो मैं कोका कोला कैन दिखाता हूँ आपको। कुछ ऐसे कैन, हम कुछ ऐसे ही कैन बनाने वाले हैं कुछ इस डिजाइन में। लिखा हुआ वो आपका काम होगा, मैं आपको सिर्फ करके दिखाऊंगा कि कैसे बनाना है आपको। तो यहाँ पे ये कैन है हमारे पास। मैं कैन को ले आया हूँ। अगर आपको ये चीज चाहिए होगी तो गूगल पे आपको मॉकअप नाम से मिल जाएंगे। तो हमें मॉकअप फाइल तो यहाँ पे मिल जाती है इस तरीके की। हमारा मेन काम रहता है उस पे किसी भी चीज को प्रिंट आउट करना। तो वो डिजाइनिंग करना मैं अभी आपको आपके आज की क्लास में नहीं सिखाऊंगा। अगर आपको डिजाइनिंग करना भी सीखना है तो आपको थोड़ा सा बेसिक सीखना पड़ेगा अलग से फोटोशॉप के बारे में, कैसे हम इसमें शेप्स बनाते हैं, कैसे हम इसमें डिजाइन लेते हैं। बट फॉर प्रोडक्ट डिजाइन आप अ, बाहर से पैटर्न उठा के आप काम कर सकते हो। तो हमें सबसे पहले इसका कटआउट निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, इसके थ्रू हम कटआउट निकालेंगे। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, इस लेयर को हमें सिलेक्ट करना है। जो भी लेयर पे हम काम कर रहे होंगे वो लेयर सिलेक्ट होनी चाहिए। इन दोनों इमेजेस को भी फिलहाल के लिए मैंने ऑफ कर रखा है। यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो मैं इस पे काम कर रहा हूं तो मैं ये ऑन करता हूँ। अब मुझे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू सिलेक्शन लेना है। मैंने ऐसे इसके चारों तरफ रेक्टेंगल बना दूंगा। सिलेक्शन ले लिया इसका इसने। अगर मैं इसके ऊपर अपने माउस को लेके जा रहा हूं तो देखिए पिंक कलर का आपको डिजाइन दिख रहा होगा, यहां से भी सिलेक्शन हो रखा है। मैं क्या करूंगा, सिलेक्शन पोर्शन को लेयर में से कॉपी करूंगा या फिर बाहर का पोर्शन डिलीट करूंगा। बाहर का पोर्शन डिलीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट में जाना है। यहाँ पे इनवर्स सिलेक्शन होता है, इसकी शॉर्टकट की भी दे रखी है यहाँ पे, शिफ्ट कंट्रोल प्लस आई। मैं प्रेस करूंगा, मैं डिलीट बटन दबाऊंगा, डिलीट हो। अभी ये कह रहा है कुड नॉट अपडेट स्मार्ट ऑब्जेक्ट फाइल्स बिकॉज द स्मार्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट डायरेक्टली एडिटेबल। अच्छा, इसको भी देख लेते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या चीज है। जब भी हम सेव्ड फाइल को इसमें लेके आते हैं तो वो सेव्ड फाइल हमारी एडिटेबल नहीं होती है। यहाँ पे देखेंगे आपके एक छोटा सा लोगो बना हुआ है। तो ये जो लोगो है ये है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का लोगो। कि अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, एडिटेबल नहीं है। हमें इसको एडिटेबल बनाने के लिए राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके रेस्टराइज पे क्लिक कर देना है। और अब अगर मैं डिलीट करूंगा रेस्टराइज करके तो डिलीट हो जाएगा, आपको इश्यूज नहीं आएंगे। आप हमने कर लिया। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे कोका कोला का पैटर्न निकाल लेता हूं। आपको गूगल पे सब चीजें मिल जाएंगी, आप सीखने के लिए पैटर्न निकाल सकते हैं शुरुआत में, उसके बाद आप अपना बनाएंगे उन चीजों को। तो जैसे मेरे पास ये पैटर्न मिल गया मुझे, ठीक है।
ये पैटर्न उठा लेता हूं मैं, कॉपी इमेज, फोटोशॉप पे आए, यहां पे पेस्ट कर देंगे। क्या करना है, वहां से कॉपी करना है, यहां पे पेस्ट कर देना है। अब इस इमेज को हमें यहां पे इसके हिसाब से सेट करना होगा, अपने कैन के हिसाब से। ये जो हमारी कैन है, इसके हिसाब से हमें इसको रखना होगा। तो ये जो पैटर्न लेके आए हम, इस पैटर्न की ओपेसिटी यहां से कम करेंगे, तो हमें एक पैटर्न, ओपेसिटी क्या होता है, वो ट्रांसपेरेंसी उसकी बढ़ा देता है, तो हमने इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दी, तो कैन भी हमें साफ दिख रहा है। इसके हिसाब से हम इसको सेट करेंगे। चाहे तो हम इसको इस पैटर्न में कर सकते हैं, इसके हिसाब से रख देते हैं, फिर इसके हिसाब से रख देता हूं मैं इसको। ये ठीक है, बेटर है पहले से, परफेक्टली सेट हो रखा है। और अब इसके कॉर्नर्स अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, तो इसके कॉर्नर्स इस तरीके से थोड़े से कर्व हो रखे हैं, तो हम इसको कर्व कैसे करेंगे। हमें कर्व करने के लिए इस पे कंट्रोल टी प्रेस करना है। कंट्रोल टी से फॉर ट्रांसफॉर्म, मैं राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे रैप का ऑप्शन मिलता है, मैं इससे रैप कर दूंगा इसको थोड़ा थोड़ा सा, ऐसे मैं ऊपर उठा सकता हूँ, नीचे से भी कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, बेटर, मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे ऐसा मिल चुका है। मैं ओके करता हूं, अब वापस इसकी ओपेसिटी बढ़ा देते हैं। अब जिनको बेसिक पता है उनको पता है इसमें क्लिप मास्किंग होती है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूं। क्लिप मास्किंग से क्या होता है, हम किसी भी शेप में, किसी भी इमेज में, कहीं पे भी हमें दूसरी इमेज को उसके अंदर रखना है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं यहां पे एक शेप बनाऊं, मुझे इस शेप में किसी इमेज को रखना है, जैसे इस इमेज को मुझे उस शेप में रखना है, तो हमेशा इमेज ऊपर रहनी चाहिए, शेप नीचे रहनी चाहिए। तो अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूं, तो राइट क्लिक करके यहां पे क्रिएट क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन आता है। दूसरा तरीका क्या है, ऑल्ट के साथ अगर मैं इन दोनों के बीच में क्लिक कर दूं, तो हमारा उसके अंदर क्लिप मास्क हो जाएगा। तो यही किस क्लिप मास्क हमें क्या करना है, इस कैन के अंदर करना है, जहां पे ये हमारा था वहां पे रखेंगे इसको, यहां पे रखा हुआ है। अब मैं इसको, इस इमेज को इस शेप के अंदर क्लिप मास्क कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, ऑल्ट के साथ मैं क्लिक करूंगा, उसके अंदर पहुंच जाएगा वो। देखिए आ गया है हमारा, हमारा एक छोटा सा डिजाइन आ गया है। बट दिस इज नॉट अ गुड वे टू पोर्ट्रे समथिंग। मुझे असल में ऐसी शेप, मतलब ऐसा कैन नहीं दिखाई देने वाला है। मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे ऊपर आपको ब्लेंडिंग मोड्स दिखेंगे, यहाँ पे नॉर्मल है, मैं नॉर्मल से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए काफी हद तक ये ओरिजिनल रियल टाइप का लगने लगा है, काफी हद तक रियल लगने लगा है। लेकिन इसके ड्रॉप्स हैं, वो अजीब से आ रखे हैं, मुझे ड्रॉप्स भी अच्छे चाहिए, अच्छे से रखने हैं मुझे ड्रॉप्स भी। अब सेकंड चीज क्या रहेगी हमारी, हमें ये जो हमारा कोका कोला का है, इस पे लाइटनिंग डालने के लिए थोड़ा सा लाइटनिंग डालना है हमें इसके। तो लेयर वन जो लिखी हुई है, ये जो हम पैटर्न लेके आए थे कोका कोला का, इस पे डबल क्लिक करेंगे लेयर पे। जहां पे, कहां पे डबल क्लिक करना है, ये जो खाली जगह है यहाँ पे, मैंने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करके हमारा लेयर स्टाइल ओपन होगा, इसमें ब्लेंडिंग ऑप्शन है, इसमें अंडरलाइंग लेयर्स। ये जो हाफ पोर्शन है, ये जो एक आपको ट्राइंगल टाइप का दिख रहा है, इसको हम ऑल्ट के साथ ड्रैग करेंगे तो हाफ आएगा, हाफ ड्रैग होगा, देखिए मैंने थोड़ा सा ड्रैग कर दिया, तो आप देख सकते हैं लाइट टाइप की आ गई, थोड़ा सा और ज्यादा ओरिजिनल लगने लगा है। अब इसके ड्रॉप्स को भी रियल टाइप का दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारी कैन थी, उस कैन को कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, कंट्रोल जे इज फॉर कॉपी, मैं इसको कॉपी करूंगा, इस लेयर को ऊपर रखूंगा। आफ्टर दैट यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड, जहां से मैंने मल्टीप्लाई किया था, इसमें नीचे लीनियर बर्न होता है, मैं लीनियर बर्न पे क्लिक कर दूंगा, तो ये देखिए कितने ओरिजिनल और रियल टाइप के कोका कोला के कैन हमारी बनके रेडी है। क्या क्या किया हमने, क्लिप मास्किंग करी है, क्लिप मास्किंग के बाद हमने उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड करे हैं, और हमारा बनके रेडी है एक प्रोडक्ट कोका कोला का। ऐसे ही हमारे कैन, हमें डिजाइन करके कैन को प्रोडक्ट में एज ए मॉकअप दिखाना होता है। सेकंड इमेज पे आते हैं, इस इमेज पे कैसे करना होगा, सेम ही तरीका है, यहाँ पे आपको और अच्छे समझ में आएगा, इसीलिए मैं समझा रहा हूं कि आपको याद हो जाए कुछ चीजें। जरूरी नहीं कि आप इसको जैसे बाकी यूट्यूबर्स करते हैं, बाकी जगह पे होता है उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊं, नहीं। यहाँ पे जिस तरीके से हम अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, हम उसी तरीके से आपको यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, सेम चीजें रहेंगी आपकी। हमें क्या करना है कि जैसे मैंने ये चीज बनाई, वैसे ही मैं आपको यहाँ पे ये चीज बना के दिखाऊंगा। इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगी चीजें हमने क्या स्टेप्स करे, वरना आप क्या करोगे, आप उस वीडियो को बैक कर करके देखोगे और सेम स्टेप्स करने की कोशिश करोगे, नहीं। आप इसको समझने की कोशिश करो, समझोगे
तो जिंदगी भर याद रहेगी। नहीं समझोगे, कॉपी करने की कोशिश करोगे तो कॉपी उस टाइम के लिए कर दोगे, लेकिन बाद में दोबारा वीडियो ढूंढोगे, दोबारा वीडियो देख के करोगे, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। इसीलिए मैं आपको अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं कि मैं आपको मल्टीपल चीज पे इस पे भी करके दिखाऊंगा, तो आपको याद हो जाएगी चीजें। तो हम इसमें फिर से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं, चारों तरफ सिलेक्शन ले लेते हैं। इसका सिलेक्शन आ गया हमारे पास। कंट्रोल जे प्रेस करेंगे या फिर कंट्रोल शिफ्ट आए या फिर सिलेक्ट में जाके इन्वर्स करके डिलीट कर देंगे। मैं कंट्रोल जे प्रेस करता हूं, नीचे वाली लेयर को डिलीट कर देता हूं। मुझे क्या चाहिए, खाली इसमें से ये कटआउट चाहिए था, तो मुझे ये मिल गया है। वापस आते हैं मूव टूल पे हमारे, इसको रख देते हैं यहाँ पे। इस पे हमें कोई पैटर्न लगाना है, कोई भी पैटर्न बनाना है, तो फेस वॉश का या फिर क्रीम का मैं फेस वॉश पैटर्न ले लेता हूँ। ऐसा कोई पैटर्न लगा देते हैं हम उस पे क्या। जैसे ऐसे पैटर्न होते हैं, ये बनाना भी आपको मैं क्लास में सिखा दूंगा। अगर आपको सीखना हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा कैसे डिजाइन बनाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बेसिक से करना पड़ेगा फोटोशॉप को। तो आप मुझे बताइएगा जरूर, मैं करवाऊंगा इसको। बाकी मैंने इसको इसी पैटर्न को मैं इस पे डाल के दिखाता हूँ। पूरे पे रखूंगा मैं इसको, और कैप तक रखने वाला हूँ। मुझे नीचे का पोर्शन नहीं दिखाई दे रहा, तो मैंने अभी आपको बताया, तो ओपेसिटी हम कम कर सकते हैं, ओपेसिटी कम करके हम इसको देख सकते हैं। ओपेसिटी कम किया, इसके हिसाब से हम इसको सेट कर देते हैं। अब नेक्स्ट पोर्शन क्या रहेगा हमारा, हमें कंट्रोल टी प्रेस करना है, राइट क्लिक करना है, रैप करना है। रैप करके, क्योंकि ये हमारे सेट होंगे इसमें। ऊपर का तो परफेक्शन है पहले से, यहाँ वो जैसा चाहिए हमें वैसा है। इसको बस नॉर्मल सेट कर देते हैं, पूरे पे रखना है हमें। यहाँ पे हमें थोड़ा सा काम करना होगा। तो हमने कॉर्नर से उठाया, यहाँ पे रखा, कॉर्नर से उठाया, यहाँ पे रखा है ऐसे। देन ओपेसिटी को फुल कर देते हैं, हमारे यहाँ पे सेट हो गया है। उसके बाद मैंने क्या स्टेप किया था, मैंने किया था इसके अंदर क्लिप मास्किंग। क्लिप मास्किंग का तरीका भी एक तरीका बताया था, राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क। एक है ऑल्ट कंट्रोल जी, इसकी शॉर्टकट की होती है, और मैं ऑल्ट के साथ बीच में क्लिक करके करता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में बोला था हर डिजाइनर का अपना तरीका होता है, आप किस भी डिजाइन को फॉलो करना चाहते हो वो आपके ऊपर होता है। आप एज ए डिजाइनर जो तरीका आपको अच्छा लगता है आप वो यूज करोगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई, मैंने बताया मल्टीप्लाई करते देखिए रियल लगने लगा है काफी हद तक, कि उसके ऊपर ही है। आफ्टर दैट मुझे इस पे लाइट्स भी बनाने हैं, तो मैंने डबल क्लिक किया। हमारा यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शंस में ये रहा पोर्शन, इसको हाफ क्वार्ट के साथ खींच देंगे पीछे, तो लाइट आ जाएगी, देखिए आप, लाइट पड़ गई। ओके, थोड़ा रियलिस्टिक टाइप का लगने लगेगा हमारा। हमारा इतना सा काम होता है, इतना कोई इसमें मेहनत की काम नहीं है, आपको बहुत आराम से कर सकते हो इसको। इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको अगर कोई भी डाउट आता है, आपको कोई लगता है कि ये चीज कैसे हुई, इसमें क्या हो रहा है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूं। आफ्टर दैट ये हो गए दोनों। कैप को सबसे ऊपर रख लेते हैं। इस कैप का सिलेक्शन निकाल के हम इस पे लोगो लगा के देखते हैं कि लोगो कैसे लगेगा इस पे। मेरा देखिए इससे, जब मैंने इसके चारों तरफ रेक्टेंगल बनाया तो इससे नहीं हुआ, लेकिन मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूं तो पिंक कलर का सिलेक्शन ले रहा है। जब आपके साथ ऐसा हो, आपके में हो सकता है यहाँ पे आते ही सिलेक्शन ना ले पाए, रेक्टेंगल से सिलेक्शन ना हो, तो आप एक बार करेक्ट चेक करेंगे सिलेक्ट सब्जेक्ट करके। मेरा वहां पिंक कलर का रहता, मैं क्लिक कर देता तो सिलेक्शन हो जाता उसका। इसने ऐसे सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करके सिलेक्शन ले लिया। आफ्टर कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, इस वाले लेयर को हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पे हम लोगो लेके आते हैं, कोई भी लोगो लाना है हमें। यहाँ पे मेरे पास कोई लोगो है, जैसे ये लोगो है, इसको ले आया हूं मैं। इस लोगो को इस लेयर के ऊपर रखना है। लोगो जहां पे सेट करना है उसको सेट कर देंगे उस जगह पे। यहाँ पे तो क्लिप मास्क की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दूसरी चीज सिखाऊंगा। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके लिए फॉर दैट मुझे इसको मल्टीप्लाई करना था। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आप देखेंगे कि पैटर्न उस पर प्रिंट होकर ऐसा दिखाई देगा, इसमें पैटर्न भी आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं एक लोगो यहाँ पे लगा देता हूँ, एक लोगो मुझे यहाँ पे सेट करना है जो डिस्टॉर्ट टाइप में लगेगा।
कंट्रोल टी प्रेस करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके यहाँ पे हमारे पास आता है स्क्यू डिस्टॉर्ट, ये सारे ऑप्शंस हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास स्क्यू है, तो हम इसको थोड़ा सा स्क्यू कर देंगे। इसको हम ऐसे लेटा हुआ दिखा सकते हैं। उसके बाद मुझे चाहिए कि थोड़ा सा कर्व भी हो, तो मैं कंट्रोल टी प्रेस करके राइट क्लिक करके रैप कर दूंगा इसको। ये हल्का सा कर्व भी दिखाई देगा, थोड़ा सा। ऐसे कर दिया। ओके, हल्का सा कर्व भी आ गया। अब मल्टीप्लाई इसको, मल्टीप्लाई पहले भी हो रखा है, मल्टीप्लाई हो रखा है, इसको जूम करके दिखाऊं तो इसमें भी हमें पैटर्न टाइप का दिखाई देगा, जैसे वैसे उसमें है। तो हमारा इतने आसानी से लोगो प्लेस हो गया है। आप इसे कैप पे, किसी चीज पे, टी शर्ट्स पे लोगो वो कर सकते हैं। आपको ब्रांड प्रोडक्ट डिजाइन करना है, डिजाइन कर सकते हैं। आपको कैम पे दिखाना है, फेस वॉश का बनाना है, आप किसी भी चीज का बनाना है, आप वहां पे डायरेक्ट बना सकते हो। तो प्रोडक्ट डिजाइन आपको यहां से काफी हद तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप इस चीज को रिपीट करिएगा, देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, करके देखिएगा प्रैक्टिस। दिस इज ऑल डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी चीज समझ में आएगी। अगर आपको इस चीज को, पैटर्न को हम बनाते कैसे हैं, किसी भी डिजाइन को हमें बनाना कैसे चाहिए, फोल्ड कैसे लेने चाहिए, तो वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए, फोटोशॉप में आपको जो जो सीखना होगा मैं वो चीजें आपको करवाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई अगर आपको लगता है कुछ करना है तो आप बताइए जरूर। थैंक यू सो मच।